हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है पढ़ते हुए? बिल्कुल आ रहा होगा, है ना? क्योंकि बोर्ड एग्जाम है और मज़ा नहीं भी आ रहा होगा तो मज़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी जो पोएम है वो है फायर एंड आइस, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो सबसे पहले अपने पोइट के बारे में जान लेते हैं, अपने यानी जिन्होंने ये पोएम लिखी है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमस पोइट है। अगर उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म 26 मार्च 1874 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है, अगर हम उनके बारे में थोड़ा और जानें तो फ्रॉस्ट जो थे अमेरिका के जाने माने बहुत ही फेमस जो थे वो पोइट थे। ठीक है, और उनकी जो पोएम थी ये डस्ट ऑफ स्नो, इसको न्यू हैम्पशायर में 1923 में पब्लिश्ड किया गया, और जिस कारण इनको पुलित्जर प्राइज मिला। तो पुलित्जर प्राइज एक अवार्ड होता है जो कि बेस्ट जो अचीवमेंट होती है, चाहे वो जर्नलिज्म में हो, चाहे वो लिटरेचर में हो या म्यूजिक में हो, उन लोगों को ये दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बढ़े आगे। सो स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले यानी कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन से पहले ये जान लेते हैं कि टाइटल क्या बोल रहा है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फायर का मतलब क्या सचमुच यहाँ पर आग है, और आइस का मतलब क्या सचमुच यहाँ पर आग है, सॉरी आइस है, बर्फ है? नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर फायर का मतलब है इंसान की कभी ना खत्म होने वाली डिजायर, डिजायर यानी इच्छाएं। ठीक है, और आइस का मतलब है हमारे बीच में, जो लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो घृणा है, हेट है, उसको ये बताया गया है या दर्शाया गया है, एक्सप्रेस किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो पोएम है एक सिंबॉलिक पोएम है। हमने पिछले इसमें पढ़ लिया है, जब हम डस्ट एंड स्नो पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारी जो कभी खत्म ना होने वाली इच्छाएं हैं उसको वर्ड दिया गया है फायर का, और हमारे जो आपसी घृणा है, द्वेष है, नफरत है, उसको नाम दिया गया है आइस का। ठीक है, समझ में आया आपको? तो फायर एंड आइस ये किसने लिखा है? ये लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक, मैंने बोला कैसी पोएम है, एक सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ पर जो कवि है यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो इंसानों को अवेयर, जागरूक करना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे कामों के द्वारा, हमारे गलत कामों के द्वारा एक दिन ये जो संसार है, ये जो पूरी अर्थ है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कवि ये भी कहता है कि उसने फायर और आइस ही क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों ही विनाशकारी है। आइस भी विनाशकारी है क्योंकि सब कुछ अगर जम जाएगा तो भी ये संसार खत्म हो जाएगा, और सब कुछ अगर जल जाएगा तो भी ये संसार खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने फायर और आइस को लिया है। ठीक है, तो बोलते हैं हमारी जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, जो कि उसने फायर से उसको डिनोट किया है, ये भी एक दिन संसार को खत्म कर देगी। तो यदि संसार को दो बार नष्ट होना पड़ा तो बोलते एक तो वो हमारे बीच में जो इच्छाएं हैं हमारी, उसके कारण ये नष्ट हो सकता है, और दूसरा जो इंसानों के बीच में बढ़ती हुई जो नफरत है, उसके कारण हमारा जो पूरी अर्थ है, हमारा जो संसार है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कवि है वो इस तरीके इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि किस तरह से हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो आपसी घृणा है, द्वेष है या हेट है इंसानों के बीच में, एक दिन ऐसा आएगा कि ये अर्थ जो है बोलते खत्म हो जाएगी। सो स्टूडेंट, फायर एंड आइस, थोड़ा सा इसके लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में जाते हैं और डिटेल में समझते हैं। सिर्फ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है उसको कहने का कवि का क्या अर्थ है, और इन लाइंस के थ्रू कवि किन किन बातों को कहना चाहता है। ठीक है, सिर्फ हम ये नहीं है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन
आइस, कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड यानी पूरी अर्थ का जो, पूरे संसार का जो अंत है आग से होगा, और कुछ कहते हैं कि पूरे संसार का जो मतलब है वो आइस यानी बर्फ से होगा। और बस छोड़ दिया और उसके बाद आगे चले गए। नहीं, लाइन टू लाइन का मतलब है उसके बारे में डिटेल जानना कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो, उसके पीछे की उनकी फीलिंग क्या है। ठीक है, तो ये समझेंगे हम लाइन टू लाइन में। आप ये मत बोलना कि मैम तो बोली थी लाइन टू लाइन और पहुंच गई मैम कहीं और ही, है ना। तो यहाँ पर हम लाइन टू लाइन यानी डीप उसके समरी के साथ पढ़ेंगे कि इन वर्ड्स को बोलने का कवि का क्या मतलब है। तो हम यहाँ पर दो ही लाइन लेंगे। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज से इन आइस। तो इन पंक्तियों में ये दो जो लाइन है इनमें कवि कहता है कि ये जो दुनिया है वो कैसे खत्म होगी। तो ये जो पॉपुलेशन है पूरी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, संसार की जो पॉपुलेशन है, वो दो थ्योरी पर बटी हुई है। उनके जो मत है वो अलग अलग है। तो पहला जो थ्योरी है वो बोलता है कि जो इस संसार का अंत है वो आग से होगा। क्यों होगा, उसके पीछे का कारण क्या है। तो वो बोलते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्र है, अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है, वो बहुत गर्म हो जाएगा और धीरे 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 वो जो गर्मी है वो इस अर्थ के सरफेस यानी लैंड तक पहुंच जाएगी, ऊपरी सरफेस जहां पर हम लोग खड़े होते हैं या प्लांट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहुंच जाएगी, जिस कारण यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग भी है, वो सब के सब भस्म हो जाएंगे। और दूसरा थ्योरी जो बोलता है वो बोलता है सम से इन आइस। और दूसरा जो थ्योरी है वो जस्ट इसके अपोजिट है। वो बोलता है कि गर्मी के बजाय जो दुनिया जिससे खत्म हो जाएगी वो है आइस, क्योंकि धीरे 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 करके इस अर्थ का टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाएगा कि यहाँ पर जितने भी वेजिटेशंस है, जितनी भी एनिमल्स है, वो उनकी जो स्पीसीज है वो धीरे 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 गायब होना शुरू हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी अर्थ सिर्फ आइस ही आइस दूर तक दिखेगा। तो यहाँ पर रहने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए वो सब खत्म हो जाएगा। हम बर्फ के ऊपर तो नहीं रह पाएंगे, वो भी बर्फ के टुकड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिंदा रहने के लिए जो सिचुएशन चाहिए वो सारी खत्म हो जाएगी। और जो पोइट है वो दोनों ही थ्योरीज को भली भांति जानता है। अब आगे के जो लाइन्स है, अब यहाँ पर वो एक दूसरे के अगेंस्ट यहाँ पर बात होगी कि फायर ज्यादा बेटर है इस अर्थ को खत्म करने के लिए या फिर आइस है। ठीक है, फ्रॉम वॉट I have tested of desire, I hold with those who favor fire. अब इन पंक्तियों में जो कवि है वो फर्स्ट जो थ्योरी थी कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, अब इसको अंडरलाइन करने की यानी इसको बताने की कोशिश करता है कि पहली जो थ्योरी है कि अर्थ, जो हमारी अर्थ है वो यानी पृथ्वी जो है वो आग से नष्ट हो जाएगी। तो वो इंसान के अंदर जो जुनून है, उसकी जो इच्छाएं हैं कि एक पूरी होती है और दूसरी के पीछे वो चला जाता है पूरी करने के लिए, और उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो किस हद तक गुजर जाता है उससे वो भली भांति सहमत है। तो जिस कारण वो उन लोगों से पूरी तरीके से सहमत है जो ये मानते हैं कि दुनिया को जलाकर एक आग के गोले में बदल दिया जाएगा, यानी ये जो अर्थ है वो पूरी की पूरी तरह जो है वो आग से जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। तो इन पंक्तियों में कवि फर्स्ट जो हमारा थ्योरी थी उस पर बात करना बंद कर देता है। अब वो दूसरी थ्योरी के बारे में बात करता है। और ये थ्योरी क्या बोलती थी कि अर्थ जो है वो किससे खत्म होगी, बर्फ से, आइस से खत्म होगी। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो ये मानने से इनकार कर देता है कि वो आग से खत्म नहीं हो सकती है, बस ये बोल रहा है कि अगर यहां से कुछ बच जाता है
यहाँ पर उसने अपना जो पहली बात बोली थी कि हाँ वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि खत्म हो सकती है, तो वहां से वो उस चीज को वापस नहीं ले रहा है। लेकिन अगर कुछ बच जाता है या दूसरी बार इस अर्थ को नष्ट किया जाए, तो बोलते मुझे यकीन है कि इतनी ठंडा जब टेम्परेचर हो जाएगा तो वो भी उतना ही उसका परिणाम, उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक रहेगा जितना रिजल्ट जो था आग का था। यानी जितनी कैपेसिटी आग की थी इस अर्थ को खत्म करने की, उतनी ही कैपेसिटी अगर पूरी अर्थ का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो जाए तो वो भी जो है इस अर्थ को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। क्यों कर सकता है? टू से दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। कि यहाँ पर जो कवि है वो आइस की जो तुलना है वो किससे करता है? हेट से करता है। और नफरत एक ऐसी भावना है जिसको वो अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह तरीके से आपस में जब इंसान नफरत करने लगता है तो उसको कुछ नहीं दिखता है। हम लोग एक दूसरे के धर्म विरोधी हो जाते हैं, अपने धर्म को हम सबसे बड़ा धर्म समझते हैं, ठीक है। हम हर तरीके से एक दूसरे से नफरत कर सकते हैं और करते हैं। तो अंत में वो इस कंक्लूजन में पहुंचता है कि अगर बर्फ की तरह इंसान के दिल में भी ठंडक, एक दूसरे के प्रति जो हमारा बिहेव है, एक दूसरे के प्रति जो हमारे अंदर ठंडक आ जाती है, ये ठंडक का मतलब है कि एक दूसरे के प्रति अगर हमारे अंदर घृणा आ जाती है, हेट आ जाती है, तो वो भी एक विनाश का कारण बन सकती है। और अगर पृथ्वी को दूसरी बार खत्म होने का मौका मिला तो वो किससे खत्म होगी? आइस से, क्योंकि आइस की पावर भी दुनिया को खत्म करने की उतनी ही है जितनी की फायर की है। तो स्टूडेंट, अगर बढ़े हम इसके समरी की तरफ, तो अभी तक आप बना चुके होंगे, मुझे मालूम है। हमने बड़ी डिटेल्स में क्योंकि इसके बारे में डिस्कस किया है, तो एक बार फिर से लास्ट एक डिस्कस कर लेते हैं इसके समरी के बारे में, ठीक है। और ताकि आपको जो है वो अच्छे से रिवाइज भी हो जाए और आप एग्जाम में उसको लिख भी पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? सबसे पहले कि फायर जो है इंसान की जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, डिजायर है, उसकी तरफ डिनोट किया गया इसको। एंड आइस को जो है इंसान के अंदर जो हेट है, नफरत है एक दूसरे से, चाहे वो किसी भी तरीके की है, वो उस चीज को उसने आइस से डिनोट किया है। तो कुछ कहते हैं कि इस जगत का जो अंत है या इस संसार का जो अंत है वो अग्नि से होगा, यानी अग्नि से जल कर होगा। और कुछ कहते हैं कि इसका जो अंत है वो आइस से होगा। बोलते मुझे पता है कि ये जो इंसान की जो डिजायर है, वो जो कभी ना खत्म होने वाली जो डिजायर है, जो धीरे धीरे ग्रीड का रूप, लालच का रूप ले लेती है, तो उससे तो मुझे बोलते ऐसा ही लगता है, कवि बोलता है कि इस संसार का जो अंत है वो आग से जलकर ही होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर इस संसार का अंत 2 बार होना है, तो मेरे लिए ये मानना काफी है कि नफरत भी एक महाप्रलय, डिस्ट्रक्शन यानी महाप्रलय लेके आ सकती है। और उस महाप्रलय में पूरी जो सृष्टि है, पूरा जो संसार है, वो खत्म होने की या खत्म करने की ताकत जो है वो रखती है, ठीक है। तो ये थी इस पोएम की समरी, और मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।